इन दिनों स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के लगातार बिहार सरकार कार्य कर रही है और बिहार सरकार का प्रयास है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक बेहतर से बेहतर मेडिकल की सुविधा लोगों तक पहुंचाई जाए। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं छपरा जिला के मसरख में, जहां जहां पर इंद्रासन मेमोरियल हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड का संचालन हो रहा है। डॉक्टर साहब हमारे बीच मौजूद हैं। हम लोग इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि खास करके इस मौसम में किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं और ग्रामीण स्तर के लोगों में हेल्थ से रिलेटेड किस तरह का समस्या अधिक पाया जा रहा है। डॉक्टर साहब, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, काफी सुदूरवर्तीय इलाका में आपका इंद्रासन मेमोरियल हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड का संचालन हो रहा है। आपका हर संभव प्रयास रहता है कि लोगों को बेहतर से बेहतर चिकित्सकीय सुविधा पहुंचाई जाए। इस मौसम में सर किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आ रहे हैं? अभी तो चूंकि मौसम चेंज हो रहा है, इसलिए कॉमन कोल्ड और जनरल फ्लू के भी पेशेंट्स आते हैं। जी जी। और जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे हार्ट के भी पेशेंट्स, उनका स्ट्रोक ज़्यादा हो रहा है जी। तो वो पेशेंट्स भी आते हैं। और नॉर्मली गायनिक पेशेंट्स भी आते हैं यहाँ पे जी। सर्जरी के पेशेंट्स भी आते हैं यहाँ पे। यहाँ से पटना से भी सर्जन्स आते हैं जी। यहाँ पे सर्जरी करते हैं। उसमें डॉक्टर रिजवान अहमद हैं जी। पटना से। एक डॉक्टर आते हैं डॉक्टर पंकज कुमार पांडे, जो कि अभी मेदांता में कार्यरत हैं। हर बुधवार को यहाँ पे आते हैं। तो प्रयास हमारा रहता है कि उस समय जितने भी आसपास के कार्डियक पेशेंट्स हैं उनका रूटीन चेकअप यहाँ पे होते रहे। और उनको कम से कम रूटीन चेकअप के लिए उनको पटना या दूर नहीं जाना पड़े, इसलिए ये व्यवस्था हमने यहाँ पे कर रखी है। और भी जैसे गायनी पेशेंट्स हैं उनको हम देखते हैं। और एक जनरल फिजिशियन है डॉक्टर कुमार प्रमोद जी, वो भी यहाँ पे आते हैं और अपनी सेवाएं देते हैं। क्योंकि सर अक्सर ये देखा जा रहा है कि जब से हेलो डॉक्टर कार्यक्रम का हम लोगों ने आगाज किया है, शहर से लेकर गांव तक जाने का मौका मिल रहा है। आज भी गांव में बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा सजग नहीं रहते हैं। जब भी किसी तरह का समस्या होता है, मेडिकल स्टोर से दवा खरीद कर खाना शुरू कर देते हैं या ग्रामीण स्तर पर ही प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देते हैं। आप एक कुशल चिकित्सक हैं, एक अस्पताल के संचालक भी हैं। आपके कुशल नेतृत्व में एक बेहतर टीम आपके पास डॉक्टर की है जो कि यहाँ पर सेवा देती है। सर, वैसे लोग जो अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं है, उन्हें आप क्या सुझाव देंगे, क्योंकि आप एक कुशल चिकित्सक हैं? उनके लिए तो यहाँ पे जो लोकल प्रैक्टिशनर्स हैं जी, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ तक उनकी क्षमता हो वहीं तक ट्रीटमेंट करके जी। और जब उसके आगे की बात होती है तो प्रॉपर डॉक्टर के यहाँ उनको रेफर कर देना चाहिए, न कि अननेसेसरी पेशेंट को लिंजर कर रहे हैं, उससे रोग बढ़ जाता है और बाद में हम लोगों को दिक्कत होती है उसको ट्रीट करने में। तो प्रॉपर एजुकेशन का काम उनके जिम्मे देना चाहिए और उनको बताना चाहिए। कुछ डॉक्टर्स हैं ऐसे जो कि ये काम करते हैं, उनके लिमिट में जो भी ट्रीटमेंट होता है वो कर करके और पेशेंट्स को रेफर कर देते हैं। वो लोग जो नहीं करते हैं उन्हीं का केस बिगड़ता है। और समय समय पर इसके लिए हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि कुछ कैंप्स लगा करके। और नॉर्मली क्या होता है कि कैंप्स में दवा बांटने का और जनरल दिखाने का जो हम लोगों का जो एक परिपाटी चल गई है, उस परिपाटी को रोकना पड़ेगा। बिल्कुल। और उस परिपाटी को दूसरी तरफ मोड़ करके एक एजुकेशनल कैंप यदि हो तो वो ज्यादा फायदेमंद होगा, न कि दवाई बांटने वाला कैंप। क्योंकि सर देखा गया प्रदेश में लगातार जो ग्रामीण चिकित्सक हैं उनके तरफ से लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन सरकार के समक्ष किया गया। उनके ऊपर विचार करते हुए सरकार ने एक डिसीजन लिया कि ग्रामीण चिकित्सकों को एक जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहाँ पर ट्रेनिंग कुछ दिया जाएगा कुशल चिकित्सक के नेतृत्व में। कई जिला में ऐसा हुआ भी, लेकिन कई बार सर देखा जाता है कि जो ग्रामीण चिकित्सक हैं वो हायर एंटीबायोटिक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। जब वो हायर एंटीबायोटिक मेडिसिन इस्तेमाल कर देते हैं, कई बार बीमारी काफ़ी क्रिटिकल बन जाता है। जब वो पेशेंट जब कुशल चिकित्सक के पास पहुंचते हैं तो वहां पर कुशल चिकित्सक को भी उन्हें डायग्नोसिस करने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ग्रामीण चिकित्सक के लिए एक संदेश दें ताकि वो लोग कहाँ तक एक लिमिट में रहकर काम करें। वही अभी जस्ट पहले जो हम बात बोले
कि एक लिमिट तक, एक सीमा तक, जो उनकी सीमा निर्धारित है जी। उससे आगे वो न बढ़े। अगर उस सीमा तक पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं बहुत अच्छा है। यदि उनको समझ में नहीं आ रहा है तो उनसे संबंधित बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो कि एजुकेटेड हैं, उनके पास उनका फोन नंबर होता है, उनसे कंसल्ट करके भी कर सकते हैं, या फिर उनको रेफर कर देना चाहिए ऐसे केसेस में। सर एक सवाल आपसे हम लोग और जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप यहाँ मसरख जैसे जगह पर इंद्रासन मेमोरियल हॉस्पिटल का संचालन आपके कुशल नेतृत्व में हो रहा है। आपके यहाँ एक कुशल चिकित्सकों का टीम है। आपका हर संभव प्रयास रहता है कि सुदूरवर्ती इलाके के लोगों को बेहतर से बेहतर चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराया जाए। लगातार आपका चर्चा इस पूरे क्षेत्र में हो रहा है कि आप गरीबों के डॉक्टर भी हैं। सर अभी वर्तमान परिवेश में यह देखा जा रहा है कि मेडिकल के प्रोफेशन में जिस तरीका से कमर्शलाइजेशन काफ़ी हावी होते जा रहा है, आए दिन बड़े बड़े अस्पताल खुल रहे हैं, बड़े बड़े नर्सिंग होम खुल रहे हैं। कई ऐसे अस्पतालों में सर देखा गया है कि वहाँ पर अननेसेसरी जांच भी लिखे जाते हैं, मेडिसिन भी प्रेस्क्राइब किए जाते हैं। तो ये तो प्रोफेशन जो है सर एक सेवा का प्रोफेशन है, डॉक्टर को सेकेंड गॉड के रूप में माना जाता है। वैसे लोग जो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से कार्य को करते हैं, जैसे बड़े बड़े अस्पताल में बड़े बड़े चिकित्सकों का नाम लिखा है, लेकिन देखा जा रहा है कि वहाँ पर ट्रीटमेंट कोई और ही करता है, तो वैसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आप एक कुशल चिकित्सक हैं, गरीबों के डॉक्टर कहे जाते हैं, एक अच्छा आप हायर सेंटर भी सुदूरवर्ती इलाके में चला रहे हैं जहाँ पर एक कुशल चिकित्सकों का टीम है। आप वैसे लोगों को क्या संदेश देंगे जो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से कार्य कर रहे हैं? जिस समय हम लोगों को डिग्री मिलती है उस समय एक ओथ हम लोगों को दिलवाया जाता है कि हम लोग जब काम करेंगे तो वो मरीजों के लिए काम करेंगे, और हमारा जो काम होता है वो पेशेंट्स का ट्रीटमेंट होता है। बिल्कुल, वो बेसिक हमारा काम है। पैसा जो उससे आता है वो उससे उस काम का बाई प्रोडक्ट है हमारे पास। जी, पैसा तो आना ही आना है। बिल्कुल, जो भी पेशेंट आएगा वो हमसे 1 रुपया ले करके नहीं जाएगा, जी, कुछ ना कुछ हमको दे ही करके जाएगा। तो जब वो पेशेंट हमको पैसा दे करके जा रहा है, थोड़ा दे या ज़्यादा दे, जिसके पास ज़्यादा है वो ज़्यादा देता है, जिसके पास कम है वो कम देता है, जिसके पास वो भी नहीं है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने पास से उसका ट्रीटमेंट करके, यदि वो भीख मांग करके खा रहा है तो उसको दवा भी हम ही दें। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो वैसे लोगों के लिए जो केवल पैसे के लिए ये काम करते हैं, उनके लिए हमारा संदेश यही है कि कम से कम तबकों को देखा जाए, कौन पैसा देने लायक है और कौन पैसा नहीं देने लायक है। जो नहीं देने लायक है उसका भी आपकी कमाई में थोड़ा हक है। तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। उसके पास यदि पैसा नहीं है तो वो पैसा उससे जबरदस्ती न लिया जाए। हमारे बीच में डॉक्टर प्रभात कुमार आज नहीं है। उनके नाम से उनकी याद आती है तो आंख से आंसू निकलता है। वो नहीं है। जी जी। उनके यहाँ जब पेशेंट जाता था तो अपने स्टाफ को कहते थे, भोजपुरी में ही कहते थे, रे जी ही तो अपने पैसा दी। इधर का जितना भी पेशेंट जाता था बहुत कम खर्च में, फीस तो बिल्कुल नहीं लेते थे, जांच में भी उसको पैसा कम कर देते थे। यही कारण है, वैसे आदमी बहुत कम होते हैं। सर अंतिम सवाल आपसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो भी व्यूअर्स इस खबर को देखेंगे, अगर वो चाहते हैं कि इंद्रासन मेमोरियल हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में मसरख में आकर के हम लोग स्वास्थ्य लाभ लें, तो आपके इस हॉस्पिटल में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं? हमारे यहाँ जनरल सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है, गायनी, अभी ऑर्थो हम लोग शुरू नहीं किए हैं बट प्लान्ड है, ऑर्थो भी शुरू करेंगे। हार्ट के डॉक्टर हमारे पास आते हैं हर बुधवार को, जनरल फिजिशियन आते हैं। तो ये सारी सुविधाएं हमारे पास हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की भी सुविधा हम लोग इसमें ऐड करने जा रहे हैं। तो जैसे ही हमारे यहाँ कुछ लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग खरीद लेंगे तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी हम लोग यहाँ शुरू करेंगे। स्वस्थ रहने के लिए कुछ टिप्स बताएं। आयुर्वेद में 3 बातें बताई गई हैं, आहार, विहार और चिंतन। आदमी का मस्तिष्क ठीक रहे, आहार ठीक रहे और
जो फिजिकल लेबर जरूरी है वो आदमी करता रहे तो स्वस्थ रहेगा। निश्चित तौर पर ये थे डॉक्टर साहब इंद्रासन मेमोरियल हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड के डॉक्टर साहब, जिन्होंने काफ़ी बहुमूल्य सुझाव दिया। डॉक्टर साहब का साफ तौर पर कहना है कि अगर सुदूरवर्ती इलाके के जो भी लोग इस खबर को देखते हैं, उनके लिए एक संदेश है कि किसी तरह का अगर हेल्थ रिलेटेड समस्या होता है तो पहला प्राथमिकता है कि आप अपने नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अवश्य जाएं, क्योंकि सरकार की तरफ से काफ़ी कुशल चिकित्सकों की व्यवस्था की गई है। अगर वहाँ पर किसी तरह का समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप मसरख से छपरा जाने वाला जो रोड है, यहाँ पर इंद्रासन मेमोरियल हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड है, यहाँ पर आते हैं तो निश्चित तौर पर एक कुशल चिकित्सकों के टीम के द्वारा आपको बेहतर स्वास्थ्य सुविधा निश्चित तौर पर उपलब्ध कराई जाएगी। इन्हीं सारे चीजों के साथ मैं दीनदयाल तिवारी, छपरा, मसरख से।